कई बार जब मैं अपने वीडियोस में जिक्र करती हूँ कुछ ऐसी महिलाओं की जो कुछ समाज के ऊपर ऐसा कलंक लगाने का काम कर रही हैं जिससे वो खुद ही नहीं पूरा महिला समाज बदनाम हो रहा है। जब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी बेटियों की, कुछ ऐसी बहनों की जो कि कहते हैं कि एक महिला होने की आड़ में या एक लड़की होने की आड़ में कुछ ऐसे कर्म अपने जीवन में कर लेती हैं जिससे माता पिता को ही नहीं पूरे समाज को इसका शिकार होना पड़ता है। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। कई बार मेरे वीडियोस बनाने के ऊपर मुझे कमेंट के अंदर लिखा जाता है कि आप जो हैं महिला एक होके महिला के दुश्मन हैं क्या, क्योंकि आप महिलाओं के बारे में ऐसा बोलती हैं। बिल्कुल नहीं, आपको आपकी सोच बदलनी होगी। अगर किसी महिलाओं के बारे में, पूरी महिला की बात नहीं करती हूं मैं, कुछ महिलाओं की वजह से सभी महिलाएं बदनाम होती हैं, कई बेटियों की वजह से सभी बेटियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, तब दुख होता है, तब दर्द होता है कि क्यों बच्चियां ऐसा डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में जीती हैं जिसकी वजह से वो ही नहीं उनका पूरा परिवार दांव पे लग जाता है। मैंने कई बार बताया है कि बहुत सी चीजों के, बहुत सी नियमों के एडवांटेज भी होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन शायद हम लोगों का ध्यान एडवांटेज पे जाना चाहिए, उसके डिसएडवांटेज पे हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बहुत बुरा होता है। आज मैं बात कर रही हूं वो सभी फ्रीडम की, वो सभी स्वतंत्रता की जो कि आज हमें महिलाओं को मिली है। हम सौभाग्यशाली हैं। शायद हम लोगों को वो दिन नहीं देखना पड़ा जब महिलाओं के ऊपर इतनी प्रताड़ना या फिर पाबंदियां थी। आज महिला किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती है, महिला किसी भी क्षेत्र में अपना अपना परचम लहरा सकती हैं। इतनी फ्रीडम हम लोगों को है। पहले कुछ ऐसे परिवार थे जिनके अंदर महिलाएं जो हैं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की प्रताड़नाएं बहुत बुरी तरह से झेल रही थी। बहुत दुख होता था, लेकिन इस मुहिम को भी मेरे बहुत सारे पिता तुल्य लोगों ने और बहुत सारे परिजनों तुल्य लोगों ने, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, उन्होंने आवाज उठाई, जंग लड़ी। एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, कई वर्षों तक जंग लड़ी और उन सभी महिलाओं को छुटकारा दिलाया उन सभी कुरीतियों से। उनको आगे लाया गया स्वतंत्रता से जीने के लिए, उनको आगे लाया गया शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराने के लिए। यहां तक कि बहुत सारे परिवारों के अंदर आपको पता है कि दहेज प्रथा जो थी उसके तहत बहुत सी महिलाओं को प्रताड़ना दी जा रही थी। बहुत सारी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में कुछ लोगों ने और सरकार तक ये बात पहुंचाई, कानून तक ये बात पहुंचाई और हम लोगों के लिए एक कानून बनाया गया कि अगर किसी परिवार के अंदर महिलाओं को, बेटियों को या मेरी बहनों को अगर इस प्रकार की प्रताड़ना अगर मिलती है तो उसके लिए आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के तहत एक आप लोगों के लिए एक नियम बनाया जाता है या फिर कानून बनाया जाता है जिसमें आप उस प्रताड़ना से छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें उसका दुरुपयोग कर रही हैं। आज कई बेटियां जो हैं अपनी फ्रीडम का दुरुपयोग करते हुए घरों के अंदर अपने सास ससुर को, अपने परिवारजनों को या अपने पति को एलिगेंस लगा के फंसाने की धमकी देती हैं, गलत आरोप लगा के उनको फंसाने की धमकी देती हैं। न जाने ऐसे ऐसे एलिगेंस जिससे उनको सजा मिल सकती है, ऐसे एलिगेंस उन पे लगाए जाते हैं और वो दुख की बात तो ये है कि वो झूठे होते हैं। मैं अभी भी बता रही हूं, मैं सभी की बात नहीं करती हूं। कुछ महिलाएं ऐसा काम करती हैं जिससे सभी महिलाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आखिर कहां जरूरत पड़ती है? आप सोचिए कि ये दौर जो हम जी रहे हैं, हमें स्वतंत्रता है पढ़ने की, लिखने की, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की, बिजनेस करने की, या हक से आप बोल सकती हैं, जो भी अपने बात रखना चाहती हैं रख सकती हैं। तो कहां जरूरत पड़ी है? जरूरत उन महिलाओं को पड़ती है जहां पे उनको गलत काम करना पड़ता है। जरूरत उन महिलाओं को पड़ती है गलत एलिगेंस लगाने की जहां पे वो खुद गलत रास्ते पर चल पड़ी होती हैं। आप लोगों के इस एक कदम से न जाने कितनी बेटियों पे जो है जिंदगी दांव पे लगी हुई हैं, कितनी महिलाओं को शक की नजर से देखा जाता है। आज पुलिस स्टेशन में जो महिला जिसके ऊपर वास्तविक रूप में प्रताड़ना हो रही है, जब वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उसको न जाने कितनी शंकाओं से या फिर कितने क्वेश्चन मार्क से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कुछ महिलाएं झूठे एलिगेंस लगाती हैं। उन वजह से उन महिलाओं को जिनके ऊपर वास्तविक रूप में प्रताड़ना हो रही है उनको शक की नजर से देखा जाता है और बहुत ज्यादा छानबीन की जाती है। ऐसा काम क्यों किया जाए कि जिसमें हम लोगों के लिए जो एक प्रोटेक्शन दी जा रही है उसको ही हम गलत साबित कर दें, उसकी ही हम मर्यादाओं को तार तार कर दें। ऐसा आप मत करिए। आज आपको फ्रीडम मिली है, आप अगर किसी संबंध से खुश नहीं है, किसी रिलेशन में रह के आप खुश नहीं है, तो आप आराम से बैठ के क्लियर के बोल दीजिए उनको कि भाई मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों किसी को इतना आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते या बहुत सारे परिवार जो हैं अपनी जिंदगियों को खो रहे हैं या उनकी जिंदगियां दांव पे लग रही हैं। इसका शिकार हो रहे हैं मेरे बहुत सारे भाई।
आज क्योंकि वो बहुत कुछ सीधे होते हैं, कुछ बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो इस तरीके से उन महिलाओं का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी अर्धांगिनी है, अब मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर, एक तरफ पेरेंट्स होता है, एक तरफ वाइफ होती है। वो बच्चे यानी वो भाई मेरे सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं, अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप किसी परिवार में जाके खुश नहीं हैं और आप वहां पे नहीं रहना चाहती हैं, तो आप अपने परिवार को यानी मायके वाले को, ससुराल वालों को बिठा के उनके सामने एक पक्ष रख सकती हैं कि मैं खुश नहीं हूं, मैं अपने जीवन में और कुछ करना चाहती हूं जिससे मैं मेरी जिंदगी आराम से जीऊंगी। आप उनके सामने रख दिए। इतनी मानसिक प्रताड़ना उन भाइयों को जो कि आपको झेल रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर चुप हैं, वो अंदर ही अंदर घुट के चुप हैं, उनको ऐसी सजा मत दीजिए, क्योंकि उनके पास में बोलने के लिए फिर कुछ नहीं होता, करने के लिए कुछ नहीं होता, और वो लोग खुद की ही जान ले रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इस तरीके से गलत एलिगेंस लगाना पूर्ण रूप से गलत है। आपको नहीं पता है कि जब ये एलिगेंस झूठे साबित होते हैं, आपको किस प्रकार की सजा मिल सकती है, या आपकी जिंदगी जो है पूरी खराब हो सकती है। इसीलिए अगर आप सच्ची हैं, अगर वास्तविक रूप में आपके ऊपर प्रताड़ना है, तो बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटेक्शन, ये कानून इसीलिए बना है कि हम लोग उससे सुरक्षित रह पाए, अपना जीवन जी पाए, हमारे ऊपर प्रताड़ना ना हो, हमारे ऊपर शोषण ना हो। लेकिन वो वास्तविक होना चाहिए, तब आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। लेकिन झूठे एलिगेंस लगा के इस तरीके से किसी भी रिश्ते को तार तार मत करिए।